हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आज मैं नए वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूं। इस नए वीडियो में मेरा चैप्टर भी नया है, तो मैं आप लोगों को नए चैप्टर के बारे में आज बताऊंगी। और मुझे उम्मीद है कि जैसे आप लोगों को मेरे पिछले वीडियो से आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा हुआ है, तो आगे भी आप लोग को फ़ायदा ही होगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ ही मैं नया चैप्टर जो है आज शुरू करने वाली हूँ। तो आज का मेरा नया चैप्टर जो है वो सुपोषण एंड कुपोषण है। सुपोषण और कुपोषण क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है सुपोषण और कुपोषण। सुपोषण का मतलब और कुपोषण का मतलब आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे कि सुपोषण जो है वो धनात्मक की तरफ हम लोग को लेके जा रहा है और कुपोषण जो है ऋणात्मक की तरफ लेके जा रहा है। यानी कि सुपोषण जो है नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग के लिए कुछ फ़ायदा करता है, और कुपोषण का नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ हम लोग के लिए नुकसानदेह है। तो आइए हम लोग कुपोषण और सुपोषण के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो चलिए आज का हम लोग शुरू करते हैं वीडियो के। तो आइए हम लोग सुपोषण और कुपोषण के बारे में पढ़ते हैं। सुपोषण क्या होता है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सुपोषण का क्या होता है, धनात्मक प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे। यानी कि जो भी है सुपोषण हम अगर लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य जो होता है वो उत्तम होता है, हम चुस्त रहते हैं, दुरुस्त रहते हैं, निरोग रहते हैं। तो इसी तरह से आइए हम लोग नोट्स के थ्रू भी पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। जैसा कि देखिए, सुपोषण हमारे शरीर पर धनात्मक प्रभाव डालता है। यानी कि धनात्मक का मतलब होता है जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है, जिसके कारण हमारा शरीर जो है स्वस्थ, चुस्त, फुर्तीला एवं निरोग रहता। अगर हम सुपोषित रहते हैं, अगर हम संतुलित भोजन लेते हैं तो हमारा शरीर जो होता है स्वस्थ रहता है, चुस्त रहता है, दुरुस्त रहता है। यानी कि हम फुर्तीले रहते हैं और किसी भी कार्य को हम लोग करते हैं आराम से। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। इससे कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, कार्य क्षमता में वृद्धि रहेगी, हमारा वृद्धि एवं विकास सही से होता रहेगा, तो हमारी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी, हम किसी भी कार्य को अच्छे से कर सकेंगे। व्यक्ति आनंदित, खुश तथा उल्लास से भरा हुआ रहता है। यानी कि जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसके दिमाग में कोई प्रेशर नहीं रहता है या उसके बॉडी में कहीं दर्द नहीं रहता है, तो वो क्या होता है, वो हमेशा खुश रहता है, आनंदित रहता है, उल्लास से भरा रहता है और किसी भी कार्य को मन लगा के करता है। सुपोषण से शरीर शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कुशलता में भी वृद्धि होती है। जैसा कि सुपोषण जो है, सुपोषण से हमारा स्वास्थ्य जो है उत्तम बना रहता है, जिससे कि हमारी शारीरिक वृद्धि एवं विकास भी अच्छे से होती है और हमारे मानसिक वृद्धि एवं विकास भी अच्छे से होती है। तभी हम सामाजिक कुशलता को आराम से कर पाते हैं, यानी कि सामाजिक चीज़ों को भी अच्छे से जान पाते हैं। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। कुपोषित व्यक्ति के कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। यानी कि कुपोषण जैसा कि नाम से ही प्रसिद्ध है, वो ऋणात्मक प्रभाव हम लोग के शरीर पर डालता है। तो कुपोषित व्यक्ति, अगर हमें सुपोषण भोजन नहीं मिलता है तो व्यक्ति क्या होता है, कुपोषित हो जाता है। जब व्यक्ति कुपोषित हो जाता है तो उसके अंदर क्या है, वृद्धि एवं विकास कम होती है और मानसिक, सामाजिक, शारीरिक असंतुष्टि बनी रहती है, जिसके कारण क्या होता है, उसके कार्य क्षमता में भी कमी आने लगती है, उसके कार्य में मन नहीं लगता है, वो हमेशा चिड़चिड़ा बना रहता है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, स्वास्थ्य की परिभाषा को जान लेते हैं। अगर स्वास्थ्य हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो हम जीवन यापन ही नहीं कर सकते। तो आइए हम लोग स्वास्थ्य की परिभाषा को जानते हैं। स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, बीए, बीएससी, 10th, 12th और नेट तक के एग्ज़ाम में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं, टीजीटी, पीजीटी में भी पूछी जाती हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और मैं अभी तो आप नोट्स के थ्रू पढ़िए, मैं आप लोगों को हर चैप्टर का एक एक पॉइंट आप लोग को करवा दूंगी, एक एक नंबर के भी क्वेश्चन आप लोगों के करवा दूंगी, जिससे आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, काफ़ी अच्छे से आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगी। तो चलिए आप लोग स्वास्थ्य की परिभाषा को हम लोग जान लेते हैं। स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है, स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें बीमारी की अनुपस्थिति के साथ साथ संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कुशलता भी होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे स्वास्थ्य की परिभाषा के कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य, जो हमारा स्वास्थ्य होता है वह स्थिति है जिसमें बीमारी की अनुपस्थिति हो। यानी कि हमारा स्वास्थ्य वही होगा जिसमें हमारे शरीर में बीमारी ना हो। बीमारी ना होने के साथ साथ हमारा शारीरिक और मानसिक कुशलता भी अच्छा होना चाहिए। यानी कि हमारा स्वास्थ्य तभी उत्तम हो सकता है जब हमारे अंदर बीमारी भी ना रहे और हम शारीरिक रूप से
अच्छे रहें और मानसिक रूप से भी संतुष्ट रहें, तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा माना जाएगा। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। जे.एफ. विलियम के अनुसार परिभाषा को जानते हैं। जे.एफ. विलियम एक वैज्ञानिक हैं, तो उनके अनुसार भी उनका कहना क्या है स्वास्थ्य के बारे में, तो आइए हम लोग उनके कहने के अनुसार भी पढ़ते हैं। स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रहने तथा सुखी जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि जे.एफ. विलियम के अनुसार जो है स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है, स्वास्थ्य जो है जीवन का गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रहने के लिए और जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि जब हम सुखी रहेंगे तभी हम लोग ज़्यादा दिन तक जीवित रह सकते हैं। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी हम सुखी पूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं और अधिक दिनों तक जीवित रह सकते हैं। तो आप लोग इसी के साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइए जो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आइए आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का नाम आप लोग बहुत सुनती हैं फूड एंड न्यूट्रिशन में, एक्सटेंशन एजुकेशन में। तो आप लोगों को विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में हम पूरा एक चैप्टर ही लेकर आएंगे और विस्तार से आप लोगों को WHO के बारे में बताएंगे। लेकिन अभी तो आप लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य के बारे में क्या परिभाषा देता है तो उसको आप लोग जान लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है। स्वास्थ्य रोग का अभाव ही नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक हित की अवस्था भी है। यानी कि क्या होता है स्वास्थ्य, WHO जो कहता है स्वास्थ्य वो नहीं है जो हमारे शरीर में केवल बीमारियों को ही ख़त्म करता। हमारे शरीर में बीमारी ही नहीं है तो हम स्वस्थ नहीं हैं, बल्कि हमारा शारीरिक रूप से भी सही होना जरूरी है, हमारा मानसिक रूप से भी सही होना जरूरी है और सामाजिक हित से भी सही होना जरूरी है, तभी हम एक स्वस्थ व्यक्ति माने जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, अगर कुछ त्रुटि हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और मैं उसमें सुधार करने का ज़रूर प्रयास करूंगी। तो आइए हम लोग सुपोषण के अर्थ के बारे में जानते हैं। सुपोषण का आखिर अर्थ क्या होता है। सुपोषण को उचित पोषण भी कहते हैं। उचित पोषण का मतलब जो हमारी बॉडी को आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार हमें पोषण मिल रहा है तो उसी को क्या कहते हैं, सुपोषण कहते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। वह स्थिति होती है, पोषण वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहता है। पोषण जो होता है जो हम भोजन के द्वारा लेते हैं पौष्टिक तत्व, वही पोषण होता है हमारा। और पोषण के द्वारा जो होता है हमारे शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से वो स्वस्थ करने का कार्य करता है हमें। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं और सुपोषण की परिभाषा को भी जान लेते हैं। सुपोषण की परिभाषा क्या होती है, तो चलिए। सुपोषण वह स्थिति होती है जिसमें भोजन में सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति की उम्र, लिंग, अवस्था, शारीरिक एवं मानसिक कार्यक्षमता तथा अन्य आवश्यकताओं के अनुसार रहते हैं। आइए एक बार और भी समझ लेते हैं अच्छे से। सुपोषण वह स्थिति होती है जिसमें भोजन में सभी पौष्टिक तत्व होते हैं। यानी कि सुपोषण वह स्थिति होती है जिसमें क्या होता है, भोजन के द्वारा व्यक्ति सभी पौष्टिक तत्वों को लेता है और व्यक्ति के लिंग, उम्र, अवस्था, शारीरिक, मानसिक कार्यक्षमता के अनुसार होता है। यानी कि वह पौष्टिक तत्व, जैसे बच्चे के उम्र के अनुसार, बच्चा है तो बच्चे के अकॉर्डिंग उसको पौष्टिक तत्व मिलना चाहिए, बड़ा है तो बड़े शरीर के अकॉर्डिंग उनको पौष्टिक तत्व मिलनी चाहिए, अगर लेडीज हैं तो उनके अनुसार पौष्टिक तत्व मिलना चाहिए, गर्भावस्था में, धात्री अवस्था में उनको और भी ज़्यादा पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो उनके ऐसे अवस्था के अकॉर्डिंग उनको पौष्टिक तत्व मिलनी चाहिए। तो क्या होता है इससे, उसमें सुपोषण कहते हैं। यानी कि एक बार और परिभाषा को अच्छे से देख लीजिए। सुपोषण वह स्थिति होती है जिसमें भोजन में सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति के उम्र, लिंग, अवस्था, शारीरिक एवं मानसिक कार्यक्षमता तथा अन्य आवश्यकताओं के अनुसार रहते हैं, उसे सुपोषण कहते हैं। यानी कि व्यक्ति के लिंग के मांग के अनुसार और कैसा कार्य कर रहे हैं, वो हल्का कार्य कर रहे हैं तो या भारी कार्य कर रहे हैं, या मजदूर हैं या ऑफिशियल वर्कर हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार अगर उनकी बॉडी को पौष्टिक तत्व मिल रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुपोषण कहते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। सुपोषण भोजन संतुलित आहार से प्राप्त होता है। सुपोषण भोजन जो होता है संतुलित भोजन से प्राप्त होता है। संतुलित भोजन कौन से होते हैं, जिसमें सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं। तो आइए हम लोग पौष्टिक तत्व के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पौष्टिक तत्व जो होता है कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। ऐसा भोजन होता है जिसमें कार्बोज, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण उचित अनुपात में उपस्थित रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पौष्टिक तत्व कहते हैं और संतुलित आहार भी कहते हैं।
कार्बोज से क्या मिलता है, एनर्जी प्राप्त होता है। वसा से भी एनर्जी प्राप्त होता है। प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास करता है और तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत भी करता है और तंतुओं का निर्माण भी करता है। विटामिन जो होता है हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। खनिज लवण जो होता है हमारे दांत हड्डियों को सुरक्षित रखता है, मजबूत बनाता है। तो इस तरह से ये सारे पौष्टिक तत्व जो है संतुलित आहार में आते हैं। तो आइए आगे चलते हैं, आगे जानते हैं। संतुलित आहार के सेवन से व्यक्ति का स्वास्थ्य बना रहता है। यानी कि संतुलित आहार जो होता है उसके सेवन से क्या होता है, व्यक्ति का आहार अच्छा बना रहता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य जो होता है अच्छा बना रहता है। संतुलित आहार अगर ले रहे हैं आप तो क्या होता है, आपका स्वास्थ्य जो है बना रहता है और आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं, चुस्त रहते हैं, दुरुस्त रहते हैं, खुश रहते हैं। संतुलित आहार से कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। यानी कि अगर संतुलित आहार आप ले रहे हैं तो आपके कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आप स्फूर्ति हमेशा फुर्तीले बने रहेंगे और अपने कार्य को सही समय से सही ढंग से कर पाएंगे। व्यक्ति को जल्दी थकावट महसूस नहीं होती है। जब व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसके अंदर भरपूर एनर्जी रहेगी तो उसको क्या है, जल्दी थकावट महसूस नहीं होती है। व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित्त बना रहता है। जब उसका स्वस्थ रहता है तो जाहिर सी बात है कि स्वस्थ अच्छा है तो वो प्रसन्नचित्त रहेगा, वो किसी भी मानसिक स्थिति से, मानसिक प्रताड़ना से गुजरेगा नहीं। तो इस वजह से क्या होगा, वो प्रसन्न रहेगा। व्यक्ति का शरीर सुडौल सुगठित होता है। अगर व्यक्ति संतुलित आहार ले रहा है तो क्या होता है, उसका शरीर जो होता है उसके उम्र के अनुसार अच्छे से सुडौल सुगठित होता है। शरीर की लंबाई तथा भार उम्र के अनुसार अनुपात में रहती है। यानी कि जब कोई व्यक्ति पौष्टिक आहार लेता है तो उसकी लंबाई उम्र के अनुसार, यानी कि छोटा बच्चा है तो उसके छोटे बच्चे की उम्र के अकॉर्डिंग वो स्वस्थ दिखाई देता है, बड़ा है तो बड़े के उम्र के अकॉर्डिंग वो स्वस्थ दिखाई देता है। तो आगे आइए, पाचन क्रिया सुचारू रूप से संपन्न होता है। यदि अगर व्यक्ति जो है संतुलित आहार ले रहा है तो उसकी पाचन शक्ति क्या होती है, अच्छे से संपन्न होती है। वह अपने भोजन को अच्छे से पचाता है और संतुलित आहार भोजन लेता है, जिससे कि उसकी क्या होते हैं, स्वास्थ्य बनी रहती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सुपोषण और कुपोषण का पहला पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कहीं आप लोगों को कुछ त्रुटि नज़र आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको ज़रूर सुधार करने का प्रयास करूँगी। तो इसी के साथ मैं आज के लिए बस इतना ही इजाज़त चाहती हूँ और मेरे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में आप लोगों के सुपोषण और कुपोषण के पार्ट 2 के साथ मिलूँगी।